अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज और हमारा शो कराची की आवाज। आज मैं मौजूद हूं गुलशन अमीन ब्लॉक 21 में और आपको बताती चलूं यहाँ के कुछ मसाइल जो हमें कंप्लेन आती रही कि आप यहाँ आएं और शो करें, यहाँ के मसले जो हैं वो स्क्रीन पे लेके आए। सबसे पहला मसला यहाँ का है सीवरेज का, और उसके बाद जो मुझे खुद भी नजर आ रहा है कि यहाँ जो सड़कें और जो गलियां हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा ये बताइएगा यहाँ के क्या मसाइल है? यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो सीवरेज का है। सीवरेज का है, कचरे के जगह जगह पे ढेर लगे हुए। हल्की सी भी बारिश आ जाती है ना तो यहाँ से गुजरना इतना मुश्किल हो जाता है कि नमाज पढ़ना दुश्वार हो जाता है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो सीवरेज लाइन का है। और कितने अरसे से? ये बहुत अरसे से है कि इस तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं हो रही है। कचरे के जगह जगह अंबार लग चुके हैं। मार्केट के अंदर आप चले जाएं, मार्केट के अंदर भी इसी तरह से बुरा हाल है। कचरे के ढेर वहाँ भी लगे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बेहद हम लोगों पे इसरार भी किया कि इसके लिए कुछ किया जाए, मगर यहाँ पे कोई भी कभी कोई कंप्लेन वगैरह की, कभी कोई सीवरेज के हवाले से जाके कोई एप्लीकेशन दी कि यहाँ का सीवरेज का निज़ाम है ही ख़राब, नई लाइनें डलें या कि आप चेक करें प्रॉपर इसको मशीनरी लगा के सफाई हो, कुछ इस तरह की कंप्लेन की या आपस में ही बात हुई है? आगे तक कभी भी आप लोग नहीं गए हैं वो लोग, लेकिन हुआ कुछ नहीं आज। सिर्फ कर देंगे हो जाएगा, कर देंगे हो जाएगा, हो कुछ नहीं रहा। बस सवालों जवाब हो रहे हैं। आते हैं टीवी वाले, अपना टाइम पूरा करते हो निकल जाते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीवरेज की है। हम इस आपके टीवी चैनल के थ्रू ही कहना चाह रहे हैं कि प्लीज खुदारा ऐसा तो कर दें कि जुमे की नमाज, तो अगर बारिश आ जाती है तो जुमे की नमाज नहीं पढ़ पाते। सबसे बड़े प्रॉब्लम है ये। ठीक। अच्छा, तो ये सीवरेज का निज़ाम जितना ख़राब है, अब जब गटर भर जाते हैं तो फिर आप अपने तौर पे खुद पैसे मिला के खुद खुलवाते हैं, इसी तरह सिस्टम चल रहा है? 80% ऐसा है। 80% ऐसा है। अगर किसी के दिल में रहम आ जाता तो कोई भेज देता, वरना ये समझ 90% ऐसे ही है कि सब मुश्तरका तौर पे कुछ ना कुछ करते हैं, वरना ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी, एक लंबे अरसे से यहाँ पे ये मसला है और अपने तौर पे जिस तरह से ये सारा सिस्टम लेके चल रहे हैं, आप थक गए हैं, आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, यहाँ के मसले हल होने चाहिए। सीवरेज का एक लॉन्ग टाइम हो गया है जो मसला इनके इलाके में है। जुम्मे की नमाज अगर पढ़ने जाते हैं बाहर और बारिश हुई भी होती है तो फिर बुरा हाल होता है और नमाज भी नहीं पढ़ पाते। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर जो गटर का मसला है, बारिश के अलावा भी इतना मसला है कि मेन रोड पे आप जाके देखें तो पूरा यहाँ से वहाँ तक सारे गटर भरे। मैं अभी 4 दिन पहले ही अपनी मदद आपके तहत गटर खुलवाए हैं, लेकिन उसमें से जो कचरा निकला वो गटर के पास वहीं ढेर हुआ हुआ है। उसको किसी को उठाने की तौफीक हिम्मत नहीं हुई है। और यही होता है कि जब बारिश आती है तो वही कचरा वापस पानी में मिल जाता है और सारे कपड़े खलीज हो जाते हैं हमारे। अब अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि कराची का कोई वाली वारिस अगर है, अगर कोई कराची को ओन करता है तो खुदा के लिए खुदारा इन मसाइल से हमें निजात दिलाई जाए। पूरे कराची को कचराची और गटराची बना के रखा हुआ है, कोई उसको ओन करने को तैयार नहीं है, कोई इसका हक देने को तैयार नहीं है। सब कराची को लूटने खाने के लिए बैठे हुए, कोई कराची पे लगाने को तैयार नहीं है, कोई कराची का मसला हल करने को तैयार नहीं, कोई कराची वालों को देखने को तैयार नहीं है। पिछले 8 साल में 4 लाशें उठ गई इस शहर से। लूटने वाले वो अपना काम कर रहे हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है, और जो जिसका जो काम है उसको भी नहीं देख रहे हैं। ना कचरा उठ रहा है, ना गटर सही हो रहे हैं। बहुत बुरा हाल हुआ है। तो कचराची और गटराची होना के रख दिया कराची को। अच्छा, पर अभी मैं आई हूँ, जो मैं देख रही हूँ अपने आसपास, मुझे किसी गली में कोई गटर का पानी, कोई सीवरेज का पानी कुछ इस तरह नहीं नजर आ रहा। मतलब मैं जो आई हूँ जिस रास्ते से, मुझे नहीं नजर आया। इसकी क्या वजह है कि खुद सफाई करवा रहे हैं आप लोग? मैंने अर्ज की भी 4 दिन पहले अपनी मदद आपके तहत मोहल्ले इलाका ने खुद कराई। और भी आप सामने चलें, इस मार्केट यहाँ से शुरू करें, तमाम गटर के साथ लेफ्ट मुड़ जाए पूरी रोड पर, तमाम पे आपको कचरा कुंडी से गटर से निकाले हुए कचरे रखे हुए नजर आ जाएंगे। और आगे पूरी रोड पे गटर का पानी मुसलसल बह रहा होता है 24 आवर्स 12 महीने। कोई भी गाड़ी वहां से निकलती है, बाइक निकलती है तो कपड़े खलीज हो जाते हैं। बाहर से निकल के जा नहीं सकते, जाना उसके लिए वहां से हमारा जाना साहब हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ का और क्या मसला है? अब बेसिकली तो कचरे के और गटर के ही मसाइल हैं। लाइट का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई इशू नहीं है, और इसके अलावा कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है जी, और यहाँ पे इनका कोई बड़ा मसला नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि लाइट का मसला नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सुकून की नींद तो इनको आती होगी, वरना और लोग भी हैं जहाँ हम शो करके आ चुके हैं, उनको कितना मसला हो रहा है वो आपने स्क्रीन पे देखा होगा। यहाँ गटर का और कचरे का इनको बहुत ज्यादा मसला है। भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फतेह नाम है मेरा। मैं यहाँ 24 साल से रह रहा हूँ, और ये मसाइल सिर्फ अभी यानी 4-5 साल से पैदा हुए हैं कि सीवरेज प्रॉब्लम इतना
शदीद है कि हम लोग पैदल भी नहीं चल सकते। फिर सड़कें टूटी फूटी ऐसी हैं कि हम अगर ज़रा सा भी बैंड हो जाएं तो हमारी टांग जो है, अच्छा, ये सड़कें कितने अरसे से टूटी फूटी हुई हैं? ये तकरीबन 5 साल से। 5 साल से। 5 साल से कभी कोई आया नहीं, किसी ने आपके इलाके को देखा नहीं, कभी कोई आके मिला नहीं, जो पहले कोई लोग वादा करने आया? पहले लोग थे ना ही उन्होंने कोई वादा किया ना ही कोई काम किया। अच्छा, पहले जो लोग थे ना ही वादा किया ना ही। पहले कौन था, कुछ बता सकते हैं? आई डोंट वांट टेक द नेम बिकॉज दिस इज द पॉलिटिकल मैटर। हाँ, अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये जो सेवरेज का मसला है, फ्लैट्स वालों को भी प्रॉब्लम होती होगी जब वो घर से बाहर निकलते होंगे, पर जो नीचे के भी तो घर होंगे उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा? कोई घर नहीं है, यहाँ सारे फ्लैट्स ही हैं, सिर्फ शॉप्स हैं और फ्लैट हैं। शॉप्स वाले बेचारे जो भी जिस तरह भी फेस करते हैं वो बेचारे कर लेते हैं, क्योंकि वो रोजी के लिए आते हैं। हम तो यहाँ रिहाइश के लिए हैं, तो हमें तो अपना रिहाइशी का मसला देखना पड़ता है। लेकिन रिहाइश के साथ साथ ये भी देखना है कि भाई कि हमें फैसिलिटी क्या है। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, अगर ज़मीन को थोड़ा सा आपका कैमरा नीचे करके दिखाए तो ये है कि इतना नाहमवार है कि पैदल चलना मुश्किल है। पैदल चलना बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खड़ी हुई हूँ, शो कर रही हूँ। ये कोई दूसरा मेरा शो ऐसा है कि मुझे खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है। इससे पहले भी आपने मेरा शो देखा होगा तो मैंने यही बात की थी कि मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। ये लोग, मैं तो कुछ देर के लिए आई हूँ शो करने के लिए, इन लोगों का यहाँ से गुजर है, इन लोगों के लिए कितनी मुश्किल होगी। आज भी ये ऐसा ही हो रहा है, पर खैर मेरी जॉब है, मैं तो हर इलाके में जाती हूँ। अब मुझे बताएं कि ये जो सेवरेज का निज़ाम है ये कितने अरसे पहले, अगर आपको याद हो कि कितने अरसे पहले ये 5 से 7 साल तक से पहले ये मसाइल चल रहे हैं। जो पिछली नहीं, मतलब ये कब नई लाइनें डली थी, कितना अरसा आपको याद पड़? याद भी नहीं कि कब नई लाइनें। बहुत पहले एक दफा पीटीसी में अपनी लाइनें डाली थी, उसके बाद जो है ना इसको क्लियर किया, और उसके बाद से कोई एक यानी सीमेंट का या कोई भी जो खुद गया वो खुद गया, खत्म। मतलब उस टाइम इतने फ्लैट्स भी नहीं होंगे, इतने लोग भी नहीं होंगे, इतने थे, इतनी आबादी थी, बड़ी नहीं है उस टाइम से अब तक इतने अरसे। बड़ी है, लेकिन 2-3 प्रोजेक्ट बने हैं यहाँ उसके बाद से। लेकिन ये है कि प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम वही है बेटा। आप क्या कर सकते हैं, बस हम लोग हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स हम देते हैं, बिजली का हम करते हैं, सेवरेज हम देते हैं, तमाम जितने भी टैक्सेस हैं जो यानी गवर्नमेंट के वो हम पे करते हैं। ये एरिया जो है वो एरिया है कि तकरीबन इसमें 80% लोग जो है ना सब यानी वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, वो सब ये काम करते हैं पूरा। ठीक है। और फिर इंकरेजमेंट भी है, कुछ यहाँ इंकरेजमेंट भी है कि इंकरेजमेंट ये है कि किसी ने अगर 4 फुट की जगह है तो उसको 12 फुट आगे बढ़ा दिया, किसी ने 10 फुट की। अब ये है कि कोई जो है ना चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, आप हमारा शो देख रहे हैं कराची की आवाज़, और कराची की आवाज़ में आप देख रहे हैं कि पीछे जगह, सड़क, गली सब नज़र आ रहा है आपको, टीवी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है किस तरह की गलियां हैं, कैसा ये एरिया है, यहाँ कौन सी मुश्किल है। सेवरेज की जो लाइन है वो जितने बहुत पहले वो जो है डली थी, अब उसके बाद कितने प्रोजेक्ट बने हैं, कितने लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, कितनी आबादी बढ़ी है। जब अगर इस तरह लोग बढ़ते हैं तो सारी चीज़ों को फिर उस हिसाब से लेके जाया जाता है ताकि प्रॉब्लम ना हो। आबादी बढ़ेगी और सिस्टम वैसा ही रहेगा तो मुश्किलात तो होंगी। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मसले भी वही हैं जो रोज़ कराची के मसाइल मैं आपको कराची की आवाज़ में दिखाती हूँ। अमूमन आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक, सड़कें टूट फूट का शिकार, सेवरेज का निज़ाम ख़राब, यही मसाइल हर इलाके में कराची के, और कराची वाले हैं शदीद परेशान। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। भाई यहाँ के रिहायशी हैं, कारोबार करते हैं, क्या है? मैं यहाँ पे कारोबार करता हूँ। कारोबार करते हैं। गुलशन अमीन में जो है शॉप है। अच्छा, कितने अरसे से? तकरीबन 12-13 साल हो गए। अच्छा, अब यहाँ के 12-13 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 12-13 साल पहले आपको इतनी आबादी, इतने लोग, इतने फ्लैट्स ये सारे नजर आते थे या इसी तरह था वो? नहीं, इसी तरह नहीं था। बड़े हैं ना फ्लैट्स बड़े हैं गुलशन अमीन में, ये बेंगलोर हैं बराबर में, बेंगलोर भी यानी कि शुरू से ही बने हुए। लेकिन अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए ना, मैं तकरीबन 13 साल से इस जगह को ऐसे ही देख रहा हूँ। ये इसी तरीके से खड्डे हैं, इसी तरीके से ये पूरा निज़ाम है, सही है ना। तो इसी तरीके से ये रोड समझे 13 साल से ऐसी का ऐसी है, ना कभी यहाँ कोई सफाई हुई है, ना कोई सुधराई हुई है। यहाँ पानी भर जाए तो यहाँ से आने जाने का रास्ता मुनक़ता हो जाता है, तो फिर रोड से आना जाना पड़ता है, सही है ना। इसी तरीके से वो आप सामने देख रही हैं, वो भी इसी तरीके से ही खड्डे हैं, सही है ना। वहाँ पे भी पानी जमा हो जाए, और मैं तकरीबन 10-12 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ इसी जगह को। ये कभी यहाँ पे सेट नहीं हुए मामला यहाँ के। और यहाँ हाई क्लास लोग, अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और ये सिस्टम एक बड़े टाइम से चल रहा है, कोई 15-12 साल से तो आप देख रहे हैं। जो हो गया, मैं इस मार्केट में तकरीबन आया हूँ 2008 में 6 में इस मार्केट में मैं आया हूँ। मैं समझे इस वाली जगह को तो जब से ही देख रहा हूँ 12 साल से, सही है ना। बाकी इसके अलावा यहाँ का जो ना कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कच्ची आबादी एक तरह से लग रही है, अगर आप देखें कि तो आपको कच्ची आबादी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। कराची के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कच्ची आबादी नहीं है, पर आप वहां जाएं तो आपको नजर ऐसा आता है कि ये कच्ची आबादी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब लोग इतनी अच्छी अच्छी जगहें अगर उन्होंने ली और इतना इतना पैसा वहां लगाया, अब वो बाहर से कोई अच्छे मेहमान आ रहे, अच्छा कच्ची आबादी में रह रहे हैं, तो वो एक अलग वो पड़ता है ना लोगों सामने वालों पे। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं, ये जो सीवरेज का मसला है, आप क्या समझते हैं? जो थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले मैंने एक बात की कि जब आबादी बढ़ती है, चाहे वो पानी का सिस्टम हो वो बढ़ाना पड़ता है, चाहे सीवरेज का निज़ाम हो उसमें आपको देखना पड़ता है, सारी चीज़ों को उसी हिसाब से लेके चलते हैं ना। अब हमारे घर अगर 2 एक्स्ट्रा मेहमान आएंगे तो रोटी भी ज़्यादा बनेगी, सालन भी ज़्यादा बनेगा। तो एक इलाके में अगर 500 लोग रहते थे और अगर आज 1000 लोग रह रहे हैं तो 500 लोग डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि 1000 लोगों के लिए उन्होंने कोई सिस्टम नहीं किया हुआ। सही बात है। तो ये अच्छा, सीवरेज के निज़ाम को बताएं कि कितने कितने दिनों के बाद ये गटर का पानी जो है उबलता है? आप बिल्कुल साफ जगह पे खड़ी हुई है, कहने का मतलब आज पानी नहीं है, वरना जब सीवरेज जब ये गटर भरते हैं ना तो यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती, सही है ना। ये पानी फिर हमारी जो बेंगलोर की दुकानें हैं ना, इनके अंदर आता है पानी ये, और फिर जो बेंगलोर के अंदर के गटर हैं वो भी उबलना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारी उससे मार्केट में जो है दुकानों को भी नुकसान होता है, सही है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है दुकानें बंद हैं, कुछ जो है वो दुकानों के अंदर भी गटर हैं, यानी कि वो भी उबलना शुरू हो जाते हैं। जब जाहिर सी बात है जब बाहर का सीवरेज का निज़ाम सही नहीं होगा तो अंदर, क्योंकि ये गुलशन अमीन और ये सारा निज़ाम एक ही है, सही है ना। जब ये सही नहीं होगा तो वो ऑलरेडी अंदर के भी गटर भरते हैं दुकानों के, फिर आपको नुकसान भी होता है। बिल्कुल होता है। किसकी शॉप है? हमारी एडवर्टाइजमेंट की है, पेनाफ्लेक्स के हवाले से, सही है। नुकसान होता है जब गटरों का पानी आता है। हमारे अंदर औजार हैं, मशीनें हैं, वो सब पानी जाता है उनके अंदर। अच्छा ये बताइएगा, बारिश जब हुई है तो उस टाइम क्या सूरत हाल थी यहाँ की? ये भरा हुआ था पूरा, जब बारिश हुई है ये पूरा एरिया भरा हुआ था। ऐसी बात है जब बारिश हुई उसके 10-15 दिन 20 दिन तक पानी रहा, उसके बाद फिर पानी वो अपनी मदद आपके दे दी, यानी कि गाड़ियां आ रही हैं उनके व्हीलों में लग लग के पानी बहता हुआ जा रहा है, वो उसी तरीके से सूखा है, ये गटरों के अंदर नहीं गया पानी। अच्छा ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं सिर्फ आती से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहता कि आप यहाँ पर हमारे इलाके में जब आई हैं तो बेसिकली आपको ये मालूमात यकीनी तौर पे हम आपके ज़रिए पूरी दुनिया तक भेजना चाहेंगे कि ये इलाका इलेक्शन कमीशन के हवाले से यूनियन कौंसिल 3 वाटर पम्प कहलाता है। यूनियन कौंसिल्स के लिहाज से यूनियन कौंसिल 3 में ब्लॉक 16 जिसमें वाटर पम्प, यूसुफ प्लाजा और हार्ट हॉस्पिटल वगैरह आता है वो, ये ब्लॉक 21 और ब्लॉक 15 जो कि रियाज ऑटोज़ वगैरह कहलाता है वो हिस्सा, वो गुलशन मुस्तफ़ा वगैरह इसमें ऐड होता है। मैं आपसे जो बात अब करने जा रहा हूँ वो सिर्फ गुलशन अमीन या इस बेल्ट के हवाले से नहीं, मैं ओवरऑल यूसी के हवाले से बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग के पास किसी को अवेलेबल टाइम हो तो आप हमारी गलियों का भी सर्वे करें। वो गटर सिस्टम जो अभी पब्लिक यहाँ बताना आपको चाह रही थी, आज भी बारिश गुजरे हुए 10 दिन गुजरने के बाद भी हमारे उन प्लेन एरियाज़ में जो कराची के एक बेहतरीन इलाके कभी कहलाते थे, फेडरल बे एरिया के जो एक शानदार इलाके कहलाते थे, लोग फ़ख्र महसूस करते थे जहाँ पर शिफ्ट होना रहना, हम यहाँ के ज़िंदगी भर से रिहायशी हैं। वहाँ के गटर सिस्टम, वहाँ पर निकासी आपका
वहाँ पर पानी के लिए यकीन करें कि उन गलियों में कि जो इलाके 60 साल पहले शुरू किए गए और इंतहाई कराची के इंतहाई प्लैंड इलाकों में से हैं, वहाँ पानी के लिए है ही नहीं पानी। 6-6 गलियाँ 60-60 100-100 घरों के ऊपर पानी नहीं आता और उसकी वजूहात कोई ये नहीं है कि पानी अवेलेबल नहीं है। 2-3 वजूहात हैं। एक जो कराची का पानी चोरी हो रहा है तो उन लाइनों तक प्रॉपर नहीं पहुंच रहा। उसके बाद जब लाइन तक आ रहा है तो उस लाइन से अगर वो कुंडी मैन जो कहलाता है जिसका काम है पानी खोलना, वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा खोल देगा तो उस आखिरी 100 घर तक चला जाएगा, लेकिन नहीं खोलेगा क्योंकि उसको उसकी हिदायत नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि लोग 1.5-1.5 2-2 लाख की ड्रिलिंग्स करा रहे हैं। उसके साथ पानी की लाइनों को बनवाने के लिए हम जब कोशिश करने जाते हैं सरकारी सतह पर तो ये जवाब मिलता है कि बजट नहीं है, ये जवाब मिलता है कि अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। और वही काम के लिए जब हम इज्तिमाई बुनियाद के ऊपर पैसे देने को खड़े होते हैं, अगर हम खुद ज़ाती तौर पे करने जाएं, इलाके के मकीन करने जाएं अपने पैसे इकट्ठे करने के बाद, तो उस रोड पे कट लगाने के जुर्म साबित किया जाता है, नहीं लगाने दिया जाता, इजाज़त नहीं होती कि काम हम उनसे ही करवाएं और उनको उनके काम के पैसे दें। बात को समझिएगा कि हम वो काम जो उनका था और जिसके लिए उनके पास बजट भी है, पैसा भी है, हम वो काम उनसे करवाएं और हम अपनी जेब से उसका पैसा भी दें। ठीक इसी तरह से आ जाएं पानी और ये सेवरेज, 2 मसाइल बहुत ज़्यादा। फिर बिजली में इशू ये है कि बहुत पहले से जबकि इलेक्ट्रिक ने अपने आप को रिशेड्यूलिंग की थी तो उसके अंदर उन्होंने 200 250 घरों के पॉकेट्स बना के अपनी वो लगा दी थी कि उसमें उनका मेन जो फैक्टर था वो ये था कि भाई जो रिकवर्ड 80% प्लस एरियाज हैं उनके यहाँ लोड शेडिंग उस अंदाज से नहीं है। घंटे 2 घंटे की दिन भर में हो गई, नहीं हुई, नहीं हो गई ज़रूरत के वक्त 3 घंटे की हो गई बहुत पीक टाइम में, और जिन जगहों से रिकवरी कम है तो ये करने से नहीं। लेकिन आज अगर 8 महीने से उठाएं तो के इलेक्ट्रिक ने बिल की शक्ल में हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। मेरे घर में अगर 2 कमाने वाले हैं तो एक का काम सिर्फ पूरे महीने की तनख्वाह उठा के इलेक्ट्रिक को देना है। आप इससे अंदाज़ा कर लेंगे आज से 7 महीने पहले का मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको प्रोवाइड कर सकता हूं अपने इलाके से, इन पूरे एरियाज से, बहैसियत एक नुमाइंदे के भी समझ लें कि मैं आपको एक प्रोवाइड कर सकता हूं कि अगर बिल देखें जिनके 3,500-4 हज़ार या 5 हज़ार आया करते थे नॉर्मल 120 गज के घर के या 800 स्क्वायर फीट के फ्लैट के, वो बिल आज 20-20 हज़ार के आ रहे हैं। इस महीने वो बिल, अब तो वो यूनिट भी तो वो उस पे नहीं रहा ना, उतने पैसों पे। मैटर सिर्फ यूनिट नहीं है, मैटर ये है कि आज से चंद साल पहले फर्स्ट टाइम इसमें ऐड किया गया था पीटीवी का वो लाइसेंस जो फीस हुआ करती थी। ठीक, वो किसी ज़माने में 25 थी, आजकल कितनी है, 150 है, 200 व्हाट्सएवर। अब उसके साथ जी आप हमसे ले रहे हैं इस महीने के बिल में, मैं आपको बताऊं क्या है। नंबर 1 तो आप चार्ज कर रहे हैं मेसे यूनिट का, ठीक है, वो यूनिट आप चार्ज कर रहे हैं उस लिहाज से कि जो आपने इजाफी लगा चुके हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड जो है आपका वो जो है स्टैंडर्ड जो है वो ये है कि 200 या 300 इस्तेमाल करने वाले के यूनिट के चार्जेस कम हैं, 300 से 600 के जो हैं उससे डबल हैं, 600 से ऊपर 700 से जो जा रहा है 800 पे जा रहा है उससे 3 गुना है। क्यों? पूरी दुनिया में जो कंज्यूमर जितना ज़्यादा होता है उसको रिलैक्सेशन दी जाती है, यहाँ उल्टा हिसाब है। 9 रुपये या 14 रुपये का यूनिट जाके उसको 35 और 38 रुपये पे इस वक्त पड़ रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ यह आपने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हमसे किस बात के ले रहे हैं? हम तो अब आप जाके जिनके बिल है वो सही करवा सकते हैं। आपको हम मसाइल बता रहे हैं, आप किस बात के हमसे ले रहे हैं भाई? फ्यूल आप हमसे जब यूनिट चार्ज कर रहे हैं अपनी बिजली का पैसा ले रहे हैं तो उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट के हम तो कहाँ से जिम्मेदार हो गए? अब उसके बाद आप 3 महीने का फ्यूल एडजस्टमेंट भेज रहे हैं। मेरा 29,000 का भी बिल आया है, उसमें मेरा ओरिजिनल बिल 14,000 का है। 6,000 रुपये मुझसे आप करंट मंथ के ले रहे हैं फ्यूल एडजस्टमेंट, 5,000 ले रहे हैं इससे पिछले महीने के, और 2,000 ले रहे हैं आप उससे पिछले महीने के। ठीक, 13,000 ये हो गए। उसके बाद आप मुझसे इनकम टैक्स काट रहे हैं, किस चीज़ का? कौन है भाई हम? ठीक, ये हो गया बिजली का मसला। बिजली लोड शेडिंग के तहत ये एक चीज़ हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वो अंदाज नहीं है। बारिशों में भी मतलब एक जो जेन्युइन बेसिस के ऊपर बंद की गई होगी या ख़राबी अगर होती है तो रेक्टिफाई के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो बिल का मैटर है वो एक बहुत ज़्यादा है। पानी हो गया, बिजली हो गई, ठीक है ना। अब रोडों पे आ जाएं। आप शहर कराची की यकीनी तौर पे आप खुद भी रिहायशी होंगे और आप हशर देख रही होंगी, आप मेरे सामने लोगों से बात करके आप जाके देखें ज़रा, रोड नहीं बची हैं।
आपके शहर का नक्शा, मैं अपनी सिर्फ यूसी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद शहर पे आता हूँ। नक्शा ये है कि बारिश का पानी जिस वक्त पड़ा है तो बच्चे को ये नहीं पता कि मेरी गली में आज मैं किस जगह से पैदल जाते हुए, गाड़ी पे जाते हुए या बाइक पे जाते हुए, और कितने लोग बेशुमार जख्मी हुए उनकी कोई तादाद नहीं है। आज बारिश ख़त्म होने के बाद भी वो रोडें ख़त्म हो चुकी हैं, गलियां बर्बाद हो चुकी हैं, कच्चे का मंजर पेश कर रही हैं। हम तमाम तर टैक्सेस देने के बाद आपको हम भुगत ये रहे हैं कि हम जैसे लेट सपोज के गांव में चले गए, जो एरियाज पॉश एरियाज में शुमार होते थे कराची के अंदर, वो एरिया कच्ची आबादी हो गया, थर्ड ग्रेड एरिया में चला गया। ठीक है, अब आ जाइए कचरे के ऊपर। कचरे का हाल ये है कि एक ज़माना था 2 प्रॉपर कचरा कुंडी या एक जगह हुआ करती थी प्रॉपर। आज मेरे शहर का हशर ये किया गया है, मेरे इलाके का, आप शहर में जनरली आप और जगहों पे भी कर रहे होंगे, ये हशर कर दिया गया, ये आपको नजर आ रहा है। कानूनी तरीके पे क्यों डाल रहे हैं यहाँ लोग? इसको रोकने वाला सरकार का काम है ना, इसको रोकना। क्यों डाल रहे हैं? या इस प्लॉट वाले को पाबंद करेंगे, भाई तुम अपनी दीवार उठाओ। पर एक चीज पे मैं भी थोड़ा सा फिर ब्रेक पे जाऊंगी क्योंकि टाइम ब्रेक का हो गया। मुझे ये बताएं कि सरकार या इदारे या जो लोग भी, जिन लोगों का भी काम है, अब वो ये तो नहीं देखेंगे कि हर किसी ने अपने फ्लैट से एक थैली बनाई और सामने फेंक दी। ये हम सबकी भी तो अपनी जिम्मेदारी है कि हमने भी अपने इलाके को साफ रखना है। कुछ जिम्मेदारी अवाम की भी तो है ना। बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो उस सूरत में होती है कि मैं एज ए इदारा जब चीज को मैनेज करके दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्डिंग है मेरी, उसका कचरा इस दुकान के आगे होना चाहिए, मैं यहाँ से उठाऊंगा। ठीक, उसके बाद मैं पाबंद करूँ बिल्डिंग वालों को कि यार ये गली कूचे से मत उठाओ। बहुत सारी चीजें हैं, देखिए हम बड़ी लंबी डिबेट है ये। मैं शहर कराची के हवाले से, यहाँ के पैदाइश के हवाले से, जिंदगी गुजारने के हवाले से और सोशल जिंदगी गुजारने के हवाले से मैं बहुत दुखी, बहुत तकलीफ में, मैं अपनी नस्ल की बर्बादी देख रहा हूँ अपने शहर में इन चीजों की बुनियाद पे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज। आज भी यहाँ मौजूद थी, यहाँ के जो मसाइल थे लोगों ने बताए। मेरी कोशिश होती है कि जिस इलाके में मैं आई हूँ, जो लोग फेस कर रहे हैं इन मसाइल को, मैं उनसे सवाल करूं और उसके बाद मैं उनको सुनूं और आप लोग भी सुने कि वो कितनी तकलीफ का सामना है उन लोगों को। मेरी कोशिश होती है कि जितनी मुश्किल उनको पेश आ रही है वो सारी मुश्किल अपनी मेरे शो के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू, कराची की आवाज के थ्रू लोगों तक पहुंचाए। अब आप अगर मेरे आसपास देखना शुरू करें कि मैं, आप यकीन करें कि मैं चलते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं भी आम हूँ इन सब की तरह, इनको भी होती होगी जैसे आज मुझे हो रही है, इनको रोज होती होगी क्योंकि ये यहाँ रहते हैं। बड़ी तकलीफ दे चीज है। अच्छा, फिर उसके बाद इस आसपास अगर आप देखें अच्छे से फ्लैट्स बने हुए हैं, अच्छे लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, पर ये अगर आप देखें ये हाल, और ये सालों से है, ये अभी कोई 1-2 दिन से नहीं है, ये सालों से यहाँ का हाल है। यहाँ की आप सड़कें देखें, गटर के ढक्कन, और गटर आप अगर देखें, मैं एक चीज पे बड़ी हैरान हूँ कि आपको मेरा कैमरा दिखाएगा, गटर जो है गली से ऊंचा बना हुआ है। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती, ये कौन सा ऐसा टेक्निकल बंदा है। मैं एक औरत होके मैं शो कर रही हूँ, मुझे इतनी सेंस है कि गटर अगर गली से या रोड से ऊंचा होगा, एक तो आने जाने वालों को प्रॉब्लम होगी, दूसरा वो किस तरह से, अगर कोई पानी होगा खड़ा तो वो किस तरह से जाएगा जब गटर है ही गली से ऊंचा। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं हमारी गलतियां। अगर इस काम को करते हुए सोचा जाए और ये काम जब हो रहा और उसके बाद आके देखा जाए कि आया काम ठीक हुआ है या नहीं हुआ, चेक एंड बैलेंस होना लाजमी है हर चीज में, तो चीजें तब बेहतर होती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट रैनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।